बूढ़े पिता ने सारे बेटों का, यानी 4 बेटे थे उनके, चारों को अलग अलग बांट के खेत दे दिया। एक ही खेत था जिसके 4 हिस्से उन्होंने कर दिए और करने के बाद में कहा, बेटे इस खेत में कुछ अनाज नहीं होता है, मैंने पूरे जीवन खूब मेहनत की है मगर फिर भी अनाज नहीं होता है, तो मैं आपको मरते वक्त एक उपाय बताऊंगा। उस उपाय से आप पूरे जीवन भर कमा के खा लेंगे, क्योंकि आपने तो इस खेत में कभी हल जोता ही नहीं। और एक दिन पिता ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और चुपके से कहा कि तुम्हारे हिस्से के खेत में धन गड़ा हुआ है, मैंने स्वयं मेरे हाथ से गाड़ा है, इसलिए जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो उस धन को निकाल लेना, मगर एक ही शर्त है कि मुझे वो याद नहीं है कि कौन सी जगह गाड़ा था, इसलिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि वो धन लगभग 1 फीट नीचे है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें खुदाई जब भी करो तो ये ध्यान रखना कि 1 फीट से ज़्यादा गहरी खुदाई मत करना। और ऐसे ही, और इस बात को तुम किसी दूसरे भाई को मत बताना। दूसरे दिन दूसरे बेटे को बुलाया और सारी की सारी बात जो बड़े बेटे को बताई थी वही बात दूसरे बेटे को बता दी। तीसरे दिन तीसरे बेटे को बुलाया और सारी की सारी वही बात तीसरे बेटे को बता दी। और अंतिम और छोटा बेटा था, उसको भी यही बात बताई कि सबसे पहले तुम उस धन को खोदना, क्योंकि तुम जवान हो और तुम्हारे भुजाओं में ताकत है। और थोड़े दिन बाद में पिता का देहांत हो जाता है। बेटों को पैसों की ज़रूरत थी, तो छोटे बेटे ने खोदना शुरू कर दिया, खेत की खुदाई शुरू की। अपने हिस्से के खेत में एक तरफ से शुरुआत की, मगर पूरे खेत को खोद डाला, कहीं भी धन नहीं मिला। उसे ऐसा अफसोस हुआ कि पिताजी ने अपने साथ झूठ बोला है। मगर दूसरे भाई ने कहा, यही बात मेरे को पिताजी कह के गए थे, मेरे वाले खेत को और खोदते हैं। और दूसरे भाई ने भी अपने खेत को खोदा, ऐसे ही तीसरे भाई ने खोदा और ऐसे ही चौथे भाई ने खोदा। मगर पूरी खुदाई खेत की करने के बाद भी कहीं धन नहीं मिला। तो सब भाइयों ने मिलके ये सोच तय किया कि चलो खेत को थोड़ी गहराई से और खोदते हैं, कहीं हो सकता है पिताजी की याद नहीं रहा हो, 1 फीट की बजाय 1.5 फीट गहरा हो सकता है। उन्होंने दोबारा खोदा और दोबारा खोदने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी को पूछा कि महाराज, हमारे पिताजी ने कहा था कि यहाँ धन गड़ा हुआ है, हमने पूरे खेत को खुदाई कर दी, कहीं कोई धन नहीं मिला। तो महात्मा जी समझ गए, बोले बेटे बारिश का वक्त हो रहा है, 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, तुम ज्यों ही बारिश हो जाए इसमें बाजरे की फसल बो दो। और बेटों ने वैसा ही किया। धन तो नहीं मिला मगर अब फसल अच्छी हो जाएगी इसमें, इसलिए बाजरे की फसल बो दो। और बाजरे की फसल बोने के बाद में जब बाजरे की फसल काटी तो इतना बाजरा हो गया कि वो 12 महीने आराम से बैठ के खा सकते हो, इतना बाजरा उसमें पैदा हो गया। तब बेटों के समझ में आई कि पिताजी ने गड़ा हुआ धन कैसे बताया था, और उनको इतना धन मिल गया कि 12 महीने आराम से अपना घर खर्चा चला सकते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप भी कहीं आलसी प्रवृत्ति के हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पिताजी इशारों